लोकतंत्र का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। और लोकतंत्र के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अपन सबसे पहले पढ़ेंगे लोकतंत्र का अर्थ। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? लोकतंत्र के जो अर्थ में सर्वाधिक मतभेद रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसे आडंबरमय व्यवस्था कहा है, तो अन्य कतिपय विद्वानों ने इसे शासन का श्रेष्ठतम रूप बतलाया है। अब सार्टोरी ने लिखा है कि लोकतंत्र ऐसी वस्तु के आडंबरमय नाम के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अब लावेल के अनुसार क्या है? लोकतंत्र शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। लोकतंत्र क्या है? शासन के क्षेत्र में केवल एक प्रयोग है। अब अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? अब्राहम लिंकन ने कहा है जनता द्वारा जनता का शासन कहकर कहते थे, है ना, या लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों का शासन कहते थे। अब सीले कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें हर व्यक्ति भाग लेता है। डायसी लोकतंत्र को सरकार का ऐसा स्वरूप बताते हैं जिसमें जनता का एक बड़ा भाग शासन करता है। हरनास के अनुसार लोकतंत्र वह राज्य है जिसमें प्रभुत्व शक्ति समष्टि रूप में जनता के हाथ में होती है। अब डॉक्टर बेनी प्रसाद के अनुसार लोकतंत्र जीवन का एक ढंग है। इस पर मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना अन्य किसी के सुख का महत्व है। जितना अपने सुख का महत्व है उसी प्रकार से किसी अन्य व्यक्ति के भी सुख का महत्व है ना। अब मैक्सी के अनुसार, मैक्सी ने लोकतंत्र का व्यापक अर्थ करते हुए लिखा है कि 20वीं सदी में लोकतंत्र से तात्पर्य है एक राजनीतिक नियम से, शासन की विधि व समाज के ढांचे से नहीं है, वरन यह जीवन के उस मार्ग की खोज से है जिसमें मनुष्य स्वतंत्र ऐच्छिक बुद्धि के आधार पर अनुरूपता एकीकरण लाया जा सके। इसके अलावा लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अत्यंत विशुद्ध स्वरूप वह है जिसमें जनता और सरकार में कोई अंतर नहीं होता। सरकार और जनता एक ही होती है। यदि किसी महत्वपूर्ण समस्या पर निर्णय लेना होता है तो सारी जनता एकत्रित होगी और निश्चित करेगी कि उसे क्या करना है। स्पष्टता प्रणाली में जनता या निर्वाचक मंडल तथा व्यवस्थापिका में कोई पृथक्करण नहीं होगा। अवसर उपस्थित होने पर समस्त जनता व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य करती है। यद्यपि यह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है, तथापि यह स्वतः स्पष्ट है कि बड़े बड़े राज्यों या राष्ट्र राज्यों में जहाँ नागरिकों की संख्या करोड़ों में होती है इसका अस्तित्व संभव नहीं है। यह केवल नीचे के स्तर तथा अल्प नियंत्रण योग्य जनसंख्या में ही क्रियान्वित किया जा सकता है। वर्तमान काल में स्विट्जरलैंड में केवल 5 कैंटनों या राज्यों में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली प्रचलित है। क्योंकि संपूर्ण जनसंख्या को प्रशासन में प्रत्यक्ष रूप से समृद्ध करने की 4 विधियां हैं: जनमत संग्रह, आरंभक, प्रत्यावर्तन तथा लोक निर्णय। अब दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का बड़ा ही आकर्षक स्वरूप है। वस्तुतः यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। इस कारण से भी इसके अंतर्गत जनता से निरंतर परामर्श लिया जाता है। वास्तव में जनता स्वयं ही सही प्रकार के निर्णय लेती है, किंतु इनके बावजूद भी अधिकांश आधुनिक राष्ट्र राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अस्तित्व असंभव है। अतएव आधुनिक राज्य में भी किसी न किसी प्रकार से प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र पाया जाता है। सरकार इस स्वरूप में मतदाता सरकार पर अपना नियंत्रण रखते हैं, किंतु प्रत्यक्ष रूप में नहीं। वे स्वयं निर्णय नहीं लेते और कानून बनाते हैं, ये उनके प्रतिनिधि करते हैं।
अतः प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का निर्वाचन अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। यह निर्वाचन के माध्यम से किया जाता है। जे स्मिल ने इस प्रकार की शासन प्रणाली का पॉल समर्थक प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार की है: यह एक ऐसा शासन है जिसमें सारी की सारी जनता या फिर उसका बहुसंख्यक वर्ग शासन सत्ता का प्रयोग स्वयं स्वयं पर चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा करता है। जिस प्रकार से अपने भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है या राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ओके।